हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गांधीनगर। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की। महात्मा गांधी जी की याद में इस शहर का नाम गांधीनगर रखा गया। साबरमती नदी के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात की राजधानी गांधीनगर का नाम महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा गया। चंडीगढ़ को डिजाइन करने वाले फ्रेंच वास्तुशिल्प ली कोर्बुसियन ने इस शहर को डिजाइन किया था। 649 वर्ग किलोमीटर में फैले गांधीनगर को चंडीगढ़ के बाद भारत का दूसरा नियोजित शहर माना जाता है। गांधीनगर को हरित नगर, ग्रीन सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कि गूगल ने प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बोलो। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बोलो। इस ऐप का नाम है बोलो ऐप। गूगल के बोलो ऐप से प्राथमिक स्कूल के बच्चों को हिंदी और इंग्लिश सीखने में मदद मिलेगी। गूगल ने बोलो ऐप सबसे पहले भारत में लॉन्च किया है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में किसने दुनिया की सबसे बड़ी भागवत गीता का अनावरण किया? हाल ही में नई दिल्ली में किसने दुनिया की सबसे बड़ी भागवत गीता का अनावरण किया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस क्वेश्चन का सही आंसर नरेंद्र मोदी, कि नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में नई दिल्ली में दुनिया की सबसे बड़ी भागवत गीता का अनावरण किया। इस भागवत गीता का वजन 800 किलोग्राम है। इसे इटली में बनाया गया। इसे इटली में इस्कॉन संस्था के द्वारा बनाया गया था। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में 2 मार्च को नई दिल्ली में किसने मन की बात रेडियो पर एक सामाजिक क्रांति पुस्तक का विमोचन किया? मन की बात जो रेडियो पर एक सामाजिक क्रांति है लेके आया, उस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अरुण जेटली। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अरुण जेटली। कि हाल ही में 2 मार्च को नई दिल्ली में किसने मन की बात रेडियो पर एक सामाजिक क्रांति पुस्तक का विमोचन किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुण जेटली। मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो पर कार्यक्रम प्रसारित होता है। मन की बात कार्यक्रम का अब तक के जो 50 संस्करण हैं उनका विमोचन इस पुस्तक में किया गया। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मेनामती मैत्री अभ्यास 2019 का 19 संपन्न किया है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मेनामती मैत्री अभ्यास 2019 संपन्न किया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश। कि बांग्लादेश के साथ अभी हाल ही में मेनामती मैत्री अभ्यास 2019 संपन्न हुआ। यह अभ्यास भारत की बीएसएफ तथा बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड्स के बीच में हुआ। यह अभ्यास त्रिपुरा और बांग्लादेश की बॉर्डर पर किया गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच एक और युद्धाभ्यास
संप्रीति 2019 भी संपन्न हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री है शेख हसीना। हमारा छठा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2018 के लिए कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 13, कि 2018 के लिए मोदी जी ने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया? तो उसका सही आंसर है 13, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। क्वेश्चन आए कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर जी ने CSIR की स्थापना की थी। CSIR की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसे हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना की थी शांति स्वरूप भटनागर जी ने। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है साइंस के क्षेत्र में। और अब की बार 2018 के लिए मोदी जी ने कितने वैज्ञानिकों को इसमें पुरस्कार प्रदान किया? तो उसका आंसर है 13। हमारा सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में IRCTC ने अपना खुद का पेमेंट एग्रीगेटर सिस्टम लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? IRCTC ने अपना खुद का पेमेंट एग्रीगेटर सिस्टम लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है IRCTC पे, ये इसका सही आंसर है। IRCTC का पूरा नाम है इंडियन रेलवे स्केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अगर हम रेल पर थोड़ी सी और बात करें तो क्वेश्चन आता है कि रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है 16 अप्रैल, कि 16 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में प्रथम रेल सेवा 16 अप्रैल 1853 में चली थी। कि रेल सेवा की भारत में सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी? तो 16 अप्रैल 1853 में प्रथम रेलगाड़ी चली थी बोरी बंदर मुंबई से थाने के बीच, और इसकी दूरी थी 33.81 किलोमीटर। और यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पहली रेल चली थी 1874 में आगरा फोर्ट से बांदीकुई दौसा के बीच में। राजस्थान की पहली रेल बस मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच में चली थी 1994 में। हमारा आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई गाइड फोर्ब्स वर्ल्ड की अरबपतियों की सूची में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी किस स्थान पर है? यानी जो अरबपतियों की सूची बनी उसमें मुकेश अंबानी किस स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है 13वें स्थान पर है। यानी फोर्ब्स ने जो वर्ल्ड में अरबपतियों की सूची बनाई है उसमें भारत का जो मुकेश अंबानी है उसको स्थान कौन सा मिला? तो इसका आंसर होगा 13वां। एक हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2019 की सूची भी जारी हुई थी जिसमें मुकेश अंबानी को 8वां स्थान मिला, लेकिन फोर्ब्स के अनुसार मुकेश अंबानी की जो रैंक है वो 13वीं है। इस सूची में फोर्ब्स की जो सूची जारी की थी फोर्ब्स ने, उस सूची में पहले स्थान पर जेब रिसोस है, दूसरे स्थान पर बिल गेट्स है और तीसरे स्थान पर वॉरेन बफेट है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसे पहले भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? यानी पहला भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अभिनंदन वर्धमान। अभिनंदन वर्धमान अभी हाल ही में आपको पता है क्यों चर्चा में रहे थे? अभिनंदन वर्धमान ने अभी हाल ही में पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान जो कि पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया था उसे मार गिराया था, और उस चक्कर में वो पाकिस्तान के बाउंड्री के अंदर आ गए, लेकिन पाकिस्तान को मजबूर होकर के अभिनंदन वर्धमान को ससम्मान भारत को वापस सौंपना पड़ा। ये हमारे भारत की एकता या हमारे भारत के विदेशों में अच्छे संपर्क का ही नतीजा था।
हमारा 10वां क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ से वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अहमदाबाद, कि अहमदाबाद से नरेंद्र मोदी जी ने वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया है। यदि आप किसी भी माध्यम के परिवहन से यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान भुगतान के लिए आप इस सिंगल कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी की गई सूची में महिला गेंदबाजी की नवीनतम वनडे रैंकिंग के शीर्ष पर कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है झूलन गोस्वामी। आईसीसी द्वारा जारी की गई सूची में महिला गेंदबाजी की नवीनतम वनडे रैंकिंग में जो शीर्ष पर है वो तो है झूलन गोस्वामी। लेकिन अगर क्वेश्चन कोई पूछे कि आईसीसी द्वारा जारी की गई सूची में महिला बल्लेबाजी के शीर्ष पर बताओ कौन सी महिला है, तो उसका नाम है स्मृति मैंधाना। हमारा 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल अमृत योजना शुरू की है? कि कौन सा वह राज्य है जहाँ पे जल अमृत योजना शुरू हुई? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कर्नाटक, कि कर्नाटक में अभी हाल ही में जल अमृत योजना की शुरुआत की गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी द्वारा बेंगलुरु में एक जल संरक्षण योजना जल अमृत योजना शुरू की गई। ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग द्वारा बेंगलुरु में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत योजना में लोगों को पानी के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करने और पानी की बर्बादी से बचने के तरीकों के लिए प्रेरित किया जाएगा। राज्य सरकार ने 2019 को जल वर्ष घोषित किया है। कर्नाटक राज्य सरकार ने 2019 को जल वर्ष घोषित किया है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, क्योंकि वह देश की सीमा पर दीवार बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर किस देश की सीमा पर वो दीवार बनाना चाहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मेक्सिको। डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाना चाहते हैं। मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी। और मेक्सिको की बात करें तो 2018 में मिस वर्ल्ड वनीशा पोन्स का संबंध भी मेक्सिको से ही है। 14वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर क्या होगा? जो 2022 में राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं उनका शुभंकर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है क्लाउडेड तेंदुआ। क्लाउडेड तेंदुए को 2022 का शुभंकर बनाया गया है। जो राष्ट्रीय खेल होंगे उनका शुभंकर है क्लाउडेड तेंदुआ। राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन मेघालय में होगा। मेघालय के राज्य पशु दुमिल तेंदुआ यानी क्लाउडेड तेंदुआ को ही इस खेल का शुभंकर बनाया गया है। हमारा 15वां और अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? कि हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1951 में हुई थी। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1993 के पश्चात भारत में चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय कर दिया गया। इन 3 सदस्यों में एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी के 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है। अगर पूछे कि चुनाव आयुक्त तो एक तो है सुशील चंद्रा और एक है अशोक लवासा। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन।
उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप आगे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतना ही संकल्प का नाम चमकेगा, और जब संकल्प का नाम चमकेगा तो इसको चलाने वाले भी एक कहते हैं कि विश्वास के साथ इस संस्था को और आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा जो काम है वो आपके काम के साथ जुड़ा हुआ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और आज का भी हमारा जो लाइक का रहेगा वो आपके सामने टारगेट है 500 लाइक का, और हम ये चाहते हैं कि सुबह हमें 500 लाइक मिले। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। संकल्प कोचिंग गंगानगर यूट्यूब चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। एक बार फिर इन 15 क्वेश्चनों को मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गांधीनगर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बोलो ऐप। ये हाल ही में गूगल ने प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? बोलो ऐप। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में किसने दुनिया की सबसे बड़ी भागवत गीता का अनावरण किया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है नरेंद्र मोदी। हमारा चौथा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2 मार्च को नई दिल्ली में किसने मन की बात रेडियो पर एक सामाजिक क्रांति पुस्तक का विमोचन किया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अरुण जेटली। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अरुण जेटली। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मेनामती मैत्री अभ्यास 2019 संपन्न किया? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश। हमारा छठा क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 के लिए कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 13। हमारा सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में IRCTC ने अपना खुद का पेमेंट एग्रीगेटर सिस्टम लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है IRCTC iPay। हमारा आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई गाइड फोर्ब्स वर्ल्ड की अरबपतियों की सूची में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी किस स्थान पर रहे? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 13वें स्थान पर। इस सूची में कौन सी स्थान पर थी? तो वो 13वें पर। हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पहले भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अभिनंदन वर्धमान। हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अहमदाबाद, कि अहमदाबाद से वन नेशन वन कार्ड की लॉन्चिंग हुई। हमारा 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में ICC द्वारा जारी की गई सूची में महिला गेंदबाजी की नवीनतम वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है झूलन गोस्वामी। हमारा 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल अमृत योजना शुरू की? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक ने जल अमृत योजना की शुरुआत की। हमारा 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, क्योंकि वह किस देश की सीमा पर दीवार बनाना चाहते हैं? मैक्सिको। वह किस देश की सीमा पर दीवार बनाना चाहते हैं? तो आंसर है मैक्सिको। हमारा 14वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर क्या है? तो इसका सही आंसर है क्लाउडेड तेंदुआ। क्लाउडेड तेंदुआ। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुशील चंद्रा। तो आप पूरी ईमानदारी
से इसको तैयार करेंगे। बार बार आप क्वेश्चनों को रिपीट करेंगे। सोमवार से शनिवार तक हमारा यही क्रम चलता रहेगा। उसके बाद में संडे को फिर हम सही 1 बजे आपके लिए अब की बार लाइव टेस्ट लेकर के हाजिर होंगे। आप कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट करें। अगर आपको कोई बात इसके अंदर सही नहीं लग रही है तो भी आप ज़रूर लिखें। आप अपने सुझाव दीजिए ताकि हम इसे और बेहतर बना सकें। नमस्कार।